हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक। इससे पहले हम जो थे अपने 1 to 3 लेक्चर इसके कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 to 8 ए तक अपनी इलेस्ट्रेशंस की थी। जो हम आज है वो हम 8 बी से अपनी इलेस्ट्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो हम जो है अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो एंट्री बोल रहे हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मेरे पास बुक है, आप लोग इसकी क्या करना, प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, जून 1 की एंट्री। टू बैलेंस ब्रोक डाउन। कैश इन हैंड कितना, 2800 और बैंक कितना है, 7000। नेक्स्ट जून 10 की एंट्री। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक। जो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज था वो हमने 1% डिस्काउंट पे क्या करवा लिया, 1% बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। सबसे पहले तो जब हमारे पास कोई बिल रिसीवेबल होता है उसकी एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। किसी डेटर्स ने हमें अपना बीआर दे दिया। अब ये क्या होता है, किसी टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी कि एक आदमी कहता है कि मैं आपको इतने दिनों बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, से 3 मंथ बाद। हम उसको कहते हैं कि हमें गारंटी दे। वो कहता है कि मैं आपको बिल काट के देता हूं, ये आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक से आप इसको कैश करवा लेना 3 महीने बाद मेरे अकाउंट से, तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। उसने हमें बीआर दे दिया। हमने क्या अपने अपनी बुक्स में क्या स्टैंड कर लिया, बीआर। अब हम एसेट साइड क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल। उतने से क्या कर देंगे, डेटर डिक्रीज कर देंगे। अब हुआ क्या, 3 महीने से पहले ही हमने क्या कर लिया, इसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब जब हम बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और यहां पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि हमने जो ये बीआर है 1% के डिस्काउंट पे बैंक से डिस्काउंट करवाया, 1% के मार्जिन से। ये वाले 5000 का 1% कितना हुआ, 50 रुपीज, यानी कि 4950 के हमने क्या कर लिए, बिल जो थे बैंक से डिस्काउंट करवा लिए। 4950, इधर 50 और इधर 5000। पर जो हम ये कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री डालेंगे, जो हमारी बैंक से रिलेटेड है। जो हमारी ये वाली एंट्री है डिस्काउंट वाली, ये हम कहां डालेंगे, ये हम डालेंगे अपने जर्नल में। जो हमारा जर्नल प्रॉपर होगा, जर्नल जो एंट्री हमारी बच गई जर्नल की। ठीक है, तो यहां पे एंट्री क्या होगी, जून 10 की, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक में 4950। नेक्स्ट नेक्स्ट हुआ कैश सेल, टू सेल कितने की, 6000 की। नेक्स्ट पेड इनटू द बैंक, बैंक में हमने पेमेंट की, बैंक में पेमेंट की, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक। कितने से, 3000 से। कितने की एंट्री है, जून 18 की। इधर भी जून 18 की, ये भी काउंटर एंट्री है 3000 से। नेक्स्ट रेंट पे किया, हमने रेंट पे किया कितना, 700। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बाय रेंट, कितना, 700, जून 20 का। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, बैंक ने हमसे कितने चार्जेस किए, 100 रुपीज। तो यहां पर क्या करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस कितने, 100 रुपीज। डेबिट साइड कौन सी एंट्री आती है,
रिसीट्स की। क्रेडिट साइड कौन सी एंट्री आती है? पेमेंट की या एक्सपेंसेस की। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से हमने पैसे निकलवाए पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या है हमारी? ये है ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स। कितने की? 1500 की। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय, विनय से हमने गुड्स परचेज की, पर किससे परचेज की? किस पे? क्रेडिट पे। तो क्रेडिट की एंट्री तो हमारी कैश बुक पे आएगी नहीं, ये एंट्री कहां पे आएगी? ये एंट्री आएगी जर्नल में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 9। वो कह रहा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बिजनेस हमने स्टार्ट किया कैश से। जून 1 की एंट्री टू, यहां पे वो एंट्री है, क्या था इसका नाम? स्टार्टिंग की टू बैलेंस ब्रोड डाउन नहीं, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से? 1 लाख से। इसकी एंट्री क्या होती है फ्रेंड्स? जिन लोगों ने वो जर्नल एंट्री की हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री, एक तो कैश बुक में एंट्री होगी, दूसरी एंट्री कहां होगी? दूसरी एंट्री होगी हमारी कैपिटल अकाउंट में। कैसे? बाय कैश। कितने से? 1 लाख से। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है ओपन अ करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000, हमने सेंट्रल बैंक में अकाउंट ओपन किया और उसमें 80,000 रुपए डिपॉजिट करवाए। कब की एंट्री है ये? जून 2 की। हमने पहले बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे, फिर पैसे जमा करवाएंगे, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री बाय बैंक। कितने? 80,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपोजिटेड इनटू द बैंक। उसने क्या किया? बिजनेसमैन ने 50,000 और कैपिटल इंट्रोड्यूस की, बट 40,000 क्या किया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो यहां पे हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जून 3 की एंट्री टू कैपिटल अकाउंट। 10,000 आ गया कैश में, और बैंक में कितना? 40,000 डायरेक्टली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी जून 3 की फिर एंट्री, गुड्स परचेज फॉर ₹60,000 प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने पे किया 6% ईच, एंड इशू ए चेक फॉर द सेम, और इसके लिए हमने क्या किया? चेक इशू कर दिया बाय परचेजेस। जून 3 की बाय परचेजेस बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी। कितने की परचेज की हमने? हमने परचेज की 60,000 की, और उस पर 6% क्या किया? टैक्स पे करके आए। 6% यानी कि 3600 और 3600। ठीक है, ये आपको जीएसटी वाले चैप्टर में करवाया हुआ मैंने, सारी एंट्रीज अच्छे से करवाई थी, एक एक एंट्री करवाई थी, सिंगल सिंगल एंट्री आप लोगों को। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, चेक रिसीव विच वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये होगी हमारी जून 4 की एंट्री। टू सेल्स, फिर टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल कितने की हुई? सेल हुई हमारी 40,000 की, और उस पर 6% हमें क्या लगा? जीएसटी 6% यानी कि 2400। इस पे भी 2400।
हमें रिसीव हुआ इसका। हम लास्ट में फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में एडजस्टमेंट करते हैं, कितना हम टैक्स पे करके आए या कितना हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया। जो उसका डिफरेंस रह गया, अगर तो ज्यादा हमने पे करके तो नेक्स्ट में एडजस्ट हो जाएगा या फिर रिफंड हो जाएगा। अगर तो हमने कम पे किया है और ज्यादा कलेक्ट किया तो हम उसका डिफरेंस क्या करेंगे, पे कर देंगे गवर्नमेंट को। ये आपको मैंने जीएसटी वाले चैप्टर में करवाया हुआ। नेक्स्ट, जून हमारी 8 की एंट्री आ गई। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, 15,000 उसने गुड्स सोल्ड की राम को, जून 8 की एंट्री। तो यहां पे सबसे पहले तो क्या है, जो गुड्स सोल्ड उसने क्रेडिट पे की है, क्रेडिट वाली एंट्री तो आएगी नहीं यहां पे। ठीक है, क्रेडिट वाली एंट्री का कोई काम नहीं है हमारी कैश बुक में। क्रेडिट वाली एंट्री कहां पे आएगी, क्रेडिट वाली एंट्री आएगी आपकी जर्नल में। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब हुआ क्या, पहले तो हमने गुड्स की, राम को सेल की, अब राम से हमें पैसे रिसीव हो गए कितने, 16,500। अब यहां पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पहले तो एंट्री कर लेते हैं क्रेडिट वाली, क्रेडिट जो हमने जर्नल में एंट्री की होगी। राम को गुड्स सेल की होगी क्रेडिट पे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इसमें सेल्स कितने की थी हमारी, सेल्स थी हमारी फ्रेंड्स 15,000 की। राम से हमने कितने 15,000 की, और उस पर 6% टैक्स लगा लो, 900। इधर भी 900। टोटल कितने पैसे लेने हमने राम से, 15,000 प्लस 1,800, ये हमने लेने 16,800। ये लो, ये एंट्री तो होगी हमारी क्रेडिट की, ये आप राइट डाउन कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। चलो, आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके थोड़े सेकंड इसको राइट डाउन कर लेना। अब आ गई एंट्री जो हमने उससे पैसे रिसीव किए। यहां पे हमने राम को कितने से डेबिट किया था, 16,800 से, पर यहां पे एंट्री कितने की शो कर रही है, 16,500। यानी कि राम ने हमें कितने पैसे दिए, 16,500। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम का अकाउंट कितने से, 16,800, डिस्काउंट अलाउड 300, बैंक अकाउंट 16,500। ठीक है फ्रेंड्स, ये एंट्री। कोई भी एंट्री हम करते हैं सबसे पहले तो उसका बेस हमें पता चलना चाहिए कि उस एंट्री के पीछे बेस क्या है। अब इसमें क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में टू राम 16,500, ये कब की एंट्री थी, जून 10 की। जून 10 नहीं है ये, 2 मिनट फ्रेंड्स, इसको पहले रब कर दूं मैं एक बार। ये भी एंट्री आप लोगों ने राइट डाउन कर लेना समझने के लिए। ये एंट्री थी हमारी जून 10 की, रिसीव चेक फ्रॉम राम। नेक्स्ट एंट्री, चेक रिसीव ऑन 10th जून, डिपोजिटेड इनटू द बैंक। अब यहां पे हमने बैंक अकाउंट नहीं करना था, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करना था। चेक इन हैंड, क्योंकि हमें अभी पैसे रिसीव नहीं हुए, पैसे यानी कि चेक रिसीव हुआ अभी। जब हम इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे तब हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। तब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब हम जून 12 को एंट्री क्या करेंगे, टू चेक इन हैंड, कितने से, 16,500। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी है जून 15 की, पेड रेंट बाय चेक प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच। सिंपल है ये तो, जून 15 की तो
बाय रेंट, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। रेंट कितना? रेंट पे किया हमने 4000 और उस पे 6% हमने क्या किया? टैक्स पे किया। 4000 का 6% कितना हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया 240। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी आ गई जून 16 की। पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच। ये लो बाय कमीशन, जून 16 की बाय कमीशन। ये चेक के थ्रू किया। 2 मिनट रुको फ्रेंड्स, ये ना हमने पेमेंट चेक के थ्रू की है। 4000, 240 और 240। बाय कमीशन, कमीशन भी कैसे की? चेक के थ्रू। कितनी? 11200। 11200 बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। 11200 का कितना? 6%। ये हमारे पास हुआ 672 रुपीज। पर इसमें एक चीज और फ्रेंड्स देखने वाली है। इसने क्या बोला है? इसने बोला इंक्लूडिंग। ये आप समझो बात, आपको ऊपर से अच्छे से और समझाता हूं दोनों एंट्री का फर्क। इसमें उसने क्या बोला? पेड रेंट बाय चेक कितना? प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहां पे क्या वर्ड आ गया? प्लस। हमने रेंट पे किया और सीजीएसटी। यहां पे क्या बोल रहा है? पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग। कमीशन तो हमने पे की है, उसके साथ साथ हमने जीएसटी भी पे किया। कितना? 11200। यानी कि ये 11200 कितने परसेंट वैल्यू है आपकी? 112% गुना 100। आपका कितना आ गया? 10,000। यानी कि आपने कमीशन कितनी पे की थी? 10,000। उस पे 6% आपने क्या पे किया? सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि 600 रुपया। ये लो। 10,000 आपने कमीशन पे की, उस पे 600 आपने सीजीएसटी पे किया, 600 आपने एसजीएसटी पे किया। ठीक है फ्रेंड्स? बस ये वर्ड्स की थोड़ी हेराफेरी थी। उसमें क्या था? प्लस था। इसमें क्या है? इंक्लूडिंग है। नेक्स्ट जून 18 की। ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज बाय ड्रॉइंग 2000। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक में से पैसे निकलवाए ऑफिस यूज के लिए। कब की एंट्री है? जून 25 की। कैश काउंट डेबिट टू बैंक बाय कैश। कॉन्ट्रा एंट्री कितने से? 10,000 से। रिसीव ए चेक फ्रॉम एक्स, हमें एक्स से चेक रिसीव हुआ एंड एंडोर्स इट टू वाई ऑन 29 जून। हमें कोई चेक रिसीव हुआ एक्स से। इसकी आपको वैसे जर्नल एंट्री करवा देता हूं, यहां पे एंट्री नहीं आएगी। नहीं तो एक बार आप पहले हम ना क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको मैं जो है इसकी एंट्री करवा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स? पेड सैलरी, लास्ट में क्या की? सैलरी पे की बाय सैलरी। कितनी? 8,000। आप लोग क्या करना, इसका टोटल कर लेना। अब जोन सी साइड भी आया, उस साइड राइट डाउन कर लेना। अब हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। ये आप राइट डाउन कर लेना, कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। नहीं तो जर्नल एंट्री में भी आ सकता है वैसे। ये अब क्यों नहीं आनी, ये देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं? रिसीव ए चेक फ्रॉम एक्स, हमें एक्स से चेक रिसीव हुआ
एंट्री क्या पास डाउन करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। एक्स से हमने पैसे लेने होंगे, एक्स हमारा डेटर होगा, डेटर का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ये देख लो रूल आपका। डेटर कौन सा अकाउंट है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। जब उसने हमें पैसे दे दिए तो अब हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट गिवर। चेक हमारे पास आ गया एक्स से, अब इस चेक को हमने क्या किया, आगे वाई को एंडोर्स कर दिया। वाई हमारा क्या होगा, वाई हमारा होगा क्रेडिटर। क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, यानी कि वाई की हमने पैसे पे करने थे, अब हमने इसको पैसे पे कर दिए, यानी कि चेक दे दिया, हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। वाई अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब यहां पर दोनों एंट्री में फ्रेंड कहीं भी बैंक का या कैश का नेम नहीं आया, तो हमने जो है इस वाली एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इस वाली एंट्री को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, अपने जर्नल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट। वैसे तो मेरे को लगता है ये वाली एंट्री हम लोगों ने उधर कर ली होगी अपने जर्नल वाले चैप्टर में। नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन नंबर 10। फर्स्ट एंट्री क्या है, जून 1 की टू बैलेंस ब्रोक डाउन। कैश इन हैंड कितना है, 3151। बैंक बैलेंस कितना है, 91401। नेक्स्ट जून 2 की रिसीव अ चेक फॉर रेंट एंड पेड इट इनटू बैंक। हमें चेक रिसीव हुआ और हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ये लो जून 2 की टू रेंट कितना, 990। नेक्स्ट बोट गुड फॉर ₹50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। ट्रेड डिस्काउंट हमें कितना मिला, 20%। पेमेंट हमने पे की चेक के थ्रू, 50,000 की गुड्स थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि कितने की गुड्स होगी, 40,000 की। और उस पर हमने क्या किया, उसमें हमने टैक्स पे किया 6%। जून 5 की बाय परचेजेस, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। ये कैसे पेमेंट की, पेमेंट मेड बाय चेक। 50,000 की गुड्स परचेज की, 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। आप लोगों को पता है जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं बुक्स में, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके करते हैं। ये लो 40,000 की, अब इस 40,000 पे हमने टैक्स पे किया कितना, 6%। 2400 इधर पे किया, 2400 हमने एसजीएसटी में पे किया। नेक्स्ट पेड ट्रेड एक्सपेंस जून 15 के बाय ट्रेड एक्सपेंस कितने, 120। जून 16 के बाय रेंट 400। जून 17 बाय इंश्योरेंस कितना, ₹100। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर ₹80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, सीजीएसटी 6%, रिसीव ए चेक फॉर द सेम। हमें क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, टू सेल्स कितने से, 7200 से। टू सेल्स 72,000, सॉरी, इस पे हमने जीएसटी भी कलेक्ट किया होगा, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। 72,000 का 6% कर लो, 72,000 इंटू 6%, ये हमारे पास हुआ 4320। नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम जॉन एंड सन। हमें चेक रिसीव हुआ किससे, जॉन एंड सन से। चेक रिसीव हुआ,
जॉन एंड सन से हमें चेक रिसीव हुआ। अब इस चेक का किया क्या होगा हमने, हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कि हमने अपने पास रख लिया, बैंक में डिपॉजिट करवा लिया। जब या फिर हमारे पास फ्रेंड्स यहां पे देखो, हमारे पास नेक्स्ट एंट्री भी नहीं है कोई भी, यानी कि उस मंथ की, कि आप लोग क्या करो कि ये चेक रिसीव हुआ तो नेक्स्ट आपने एंट्री पड़ी, ये चेक डिपॉजिट करवा दिया। अब आपके पास आगे तो इस मंथ की कोई एंट्री नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, आप इसको क्या मानोगे कि हमने ये चेक इमीडिएटली जो है बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अगर आपके पास नेक्स्ट कोई एंट्री होती फिर आप सोचते, फिर आप चेक इन हैंड करते, नहीं तो आप क्या करते हो, इमीडिएटली इसको डिपॉजिट करवा दो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई उस मंथ की। 6,000। नेक्स्ट, परचेज 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट ऑफ 100 ईच, 95 ईच एंड पेड देम बाय चेक जून 30 की बाय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स। कितने के, 9500 के। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में आप लोग बस टोटल कर लेना, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप टोटल तो एटलीस्ट कर ही लोगे। आपको हर एक एंट्री अच्छे से करवा रहा हूं, तो टोटल आप खुद लोग कर लेना, हम टोटल में नहीं टाइम अपना वेस्ट करेंगे। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 11, इलेस्ट्रेशन हमारी। अभी तो आपके प्रैक्टिकल भी पेंडिंग है इसके। सबसे पहले तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री में फर्स्ट क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर 4000 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। हमें चेक रिसीव हुआ 4000 एस नायर से, और हमने डिस्काउंट अलाउड उसको किया, इतना किया 200। चेक पेड टू राधा एस नायर चेक डिसोनर। ये सारी पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, जो हमारे पास 4 है, 4 या 5, 1 2 3 4, 4 ही। बैंक ओवरड्राफ्ट, चेक इन हैंड। चलो पहले हम अपनी जर्नल में करते हैं एंट्रीज, ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं जर्नल एंट्रीज को। पहले हम जर्नल जो हमारी कैश बुक है उसमें एंट्री ट्रांसफर कर देते हैं। पहले तो जनवरी 1 की एंट्री, ये बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट कैश इन हैंड टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2300, और इधर बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, 12,000। परचेज गुड फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, आईजीएसटी 12%, पेमेंट मेड बाय चेक। 40,000 की हमने गुड्स परचेज की बाय परचेजेस और बाय इनपुट आईजीएसटी। 40,000 की उसमें से पहले तो हम क्या करेंगे, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया 34,000। इस पे अब क्या करेंगे, 12% आईजीएसटी करेंगे। 12% हमारा 34,000 का 12% कितना हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ 4,080 रुपीज। आप लोग साथ साथ कैलकुलेटर भी रख लो। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स हमने बेची, कितने की, 30,000 की, पर ट्रेड डिस्काउंट कितना किया, 10%, आईजीएसटी कितना कलेक्ट किया, 12%, टू सेल्स। टू आउटपुट आईजीएसटी, 30,000 पे 10%, ये हो गया हमारे पास 27,000। अब 27,000 का 12%, ये हो गया 3240। नेक्स्ट क्या किया, चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर 4,000, डिस्काउंट अलाउड 200। उसके बाद आ गई एंट्री क्या फ्रेंड्स, 9 जैन की, चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर डिपॉजिटेड इन बैंक। यानी कि जो पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ चेक रिसीव किया 7 को, उसको डिपॉजिट कब करवाया, 9 को, तो 7 की एंट्री सबसे पहले कर देते हैं।
ये होगी जनवरी 7 की एंट्री फ्रेंड, ना कि जनवरी 1 की, 7 की होगी। चेक रिसीव, हमें चेक रिसीव हुआ, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू एस नेयर अकाउंट। चेक इन हैंड कितना 4000, डिस्काउंट अलाउड कितना 200 और एस नायर 4200। ठीक है। अब 9th ऑफ जनवरी को क्या किया, ये वाला चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कितना 4000। टू चेक इन हैंड अकाउंट 4000। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी 9 को। नेक्स्ट जनवरी 12 की, चेक पे टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव 50 रुपए। हमने राधा को चेक पे किया, जनवरी 12 की एंट्री। यहां पे एंट्री क्या होगी, राधा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बाय राधा, कितना 2500। नेक्स्ट एस नायर चेक डिसओनर, एस नायर का चेक क्या होगा डिसओनर जनवरी 15 को। जनवरी 15 को डिसओनर होगा तो हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे इसकी। कैसे करेंगे, बाय एस नायर, अमाउंट कौन से बैंक कॉलम में कितनी 4000 से नहीं अब करेंगे इसको, हम किससे करेंगे 4200 से। यहां पे पहले इसकी हम फुल फ्लेज एंट्री कर लेते हैं 4200 की। एस नायर चेक डिसओनर, ये हमें चेक रिसीव हुआ था इससे, एस नायर से। अब इसकी क्या करेंगे, अब इस वाले चेक को हमने क्या करवा दिया था, डिपॉजिट करवा दिया था। हमने एंट्री क्या पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितने से हमने एंट्री की थी ये 4000 से, इधर भी 4000 से। अब हुआ क्या, ये वाला चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो इसकी क्या कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। रिवर्स एंट्री कैसे होगी, इस पे होगी एस नायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमारे कितने जाएंगे 4000, यहां भी कितने 4000, पर एस नायर को हमने जो है वो 200 का डिस्काउंट भी दिया था, तो एक और एंट्री पास होगी। जो तो ये कैश बुक में वो तो सिर्फ ये वाली एंट्री होगी, और इसके अलावा एक और एंट्री क्या होगी, एस नायर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितने से 200 से, जो ये उसको डिस्काउंट अलाउड किया था हमने वो भी तो खत्म करेंगे क्योंकि उसका चेक डिसऑनर हो गया। तो एस नायर टोटल कितने से डेबिट हुआ हमारा 4200 से, 4000 तो ये वाला और 200 ये वाला 4200, पर कैश बुक में कितने से एंट्री करेंगे 4000 से बाय एस नायर। नेक्स्ट आपकी एंट्री आ गई जनवरी 20 की, वो बोल रहा है मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने पैसे निकलवाए ऑफिस यूज के लिए बैंक से। तो यहां पे पैसे निकलवाए, हमारे पास क्या हो गया, कैश हो गया, बैंक में क्या हो गया, बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक बाय कैश, ये हमारी क्या है कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक वाले में क्या करेंगे, कैश में एंट्री कर देंगे, ये कितने से 3400 से, और कैश में बैंक वाले में 3400 से। नेक्स्ट जनवरी 23 की, फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, चिल्ड्रन की जो फीस है वो पे की कैसे, चेक के थ्रू।
जो ये फ्रेंड चिल्ड्रन की फीस है कोई बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी ना है, ये क्या है, प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है। जब भी कोई पर्सनल एक्सपेंस होता है वो हम कहां से डेबिट करते हैं, वो हम उसके ड्रॉइंग अकाउंट से डेबिट करते हैं। तो यहां पे जनवरी 23 का क्या करेंगे, बाय ड्रॉइंग्स, कितनी, 75। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी जनवरी 25 की, चेक रिसीव फ्रॉम हीरा एंड एंडोर्स इट टू सुनीता ऑन 27 जनवरी। हमें चेक सुनीता से रिसीव हुआ और हीरा से रिसीव हुआ और हमने सुनीता को आगे एंडोर्स कर दिया। ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ही करवाई हुई है, ये हम एंट्री लास्ट में करते हैं। एक बार अपना क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं। जनवरी 27 की बैंक चार्जेस, बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, कितने, 20 रुपए। एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय बैंक चार्जेस, कितने से, 20 रुपीज से। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एस ऑफिस। जो लास्ट में, अब ये क्या कह रहा है, जो लास्ट में हमारे पास कैश बच गया उसमें से हमने क्या किया, 700 रुपया तो अपने ऑफिस में रख लिया और बाकी सारा का सारा हमने क्या किया, कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। यहां पे कितना है हमारे पास, 2300 प्लस 3400, हमारे पास टोटल कैश है फ्रेंड्स 5700। इसमें से हमने ये दोनों का, हमारे पास टोटल 5700 है, इसमें से हमने 700 तो रख लिया और बाकी 5000 क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, जनवरी 31 की, टू कैश बाय बैंक, कितना, 5000। लास्ट में आप लोग क्या करना, इसका बैलेंस निकाल लेना, ठीक है। अब हम जो हमारी जो ए एंट्री, ये भी आपको करवा देता हूं कि चेक रिसीव फ्रॉम हीरा, हमें चेक रिसीव हुआ किससे, हीरा से। हीरा हमारा क्या होगा, डेटर होगा, डेटर होगा तो इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। अब इससे चेक रिसीव होगा तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हीरा अकाउंट। अब ये वाला चेक हमने किसको एंडोर्स कर दिया, सुनीता को। सुनीता हमारी क्या होगी, क्रेडिटर होगी, क्रेडिटर होगी तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब हम इसको पेमेंट कर दी तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सुनीता अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये फ्रेंड्स हमारी कौन सी एंट्री है, ये हमारी जर्नल की एंट्री है, ना कि हमारी कैश बुक की एंट्री है, ठीक है। ये आप राइट डाउन कर लेना। अब हम जो हमारी जो जर्नल एंट्री बच गई उसको देख लेते हैं। एस नायर चेक डिसऑनर, एस नायर का चेक क्या होगा, डिसऑनर हो गया। चेक वाली एंट्री तो हमने जो हमारी कैश बुक में, वो तो हमने उधर डाल दी एंट्री। अब यहां पे कौन सी एंट्री डालेंगे, डिस्काउंट वाली, ये वाली, एस नायर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200। क्योंकि जो 4000 वाली एंट्री थी वो तो हमने कैश बुक में कर ली, जो एंट्री हमने कैश बुक में कर ली वो हमें सेपरेट से जरूरत नहीं पड़ती जर्नल में करने की। चेक पेड टू राधा 2500 एंड डिस्काउंट रिसीव हुआ 50 रुपए। यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे, डिस्काउंट की। क्यों, क्योंकि जो चेक जो हमने राधा को पेमेंट की है वो एंट्री कहां की होगी, हमने कैश बुक में करी होगी। डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या है, इनकम है, इनकम। तो इसमें कौन सा अकाउंट आपका लगेगा, नॉमिनल अकाउंट, ये वाला प्रिंसिपल आपका नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो डिस्काउंट रिसीव क्या है, हमारी इनकम है, इनकम है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। राधा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कितने से, 50 से। नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम हीरा एंड एंडोर्स इट टू सुनीता, ये एंट्री हमने ऊपर कर ही ली, ये देखो, ये वाली दो एंट्री होगी, पर ये मेरे को लगता है अलग अलग डेट की होगी। ये होगी जनवरी
25 की, और ये होगी जनवरी 27 की, जब हमने उसको एंडोर्स किया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसका आप लोग बैलेंस निकाल लेना, लास्ट में आपका कितना कैश इन हैंड बचता है और बैंक में आपका क्या ओवरड्राफ्ट है या फिर आपका सरप्लस बैलेंस है। नेक्स्ट हमारी आ गई इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसकी जनवरी 1 की एंट्री क्या है, कैश इन हैंड कितना है 12,100, बैंक बैलेंस कितना है 8,000। जनवरी 1 की टू बैलेंस ब्रो डाउन 12,100 और बैंक के कितना है 8,000। नेक्स्ट, रिसीव ए चेक फ्रॉम मोहन एंड कंपनी। मोहन एंड कंपनी से हमें क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ और डिस्काउंट अलाउड कितना हमने उनको किया 200 का। अब या तो आप लोग इनको इसको एक बार देख लो, क्या ये हमने आगे वाली एंट्रीज में डिपॉजिट करवाया। अगर कहीं नहीं दिया हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, अभी ज्यूम कर लेंगे कि हमने साथ के साथ जो ये चेक है उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमें नेक्स्ट एंट्री होगी उसमें डिपॉजिट करवाएंगे। रिसीव ए चेक फ्रॉम मोहन एंड कंपनी, ये आगे देख लो कोई एंट्री है। यहां पे उसने क्या एंट्री दी हुई है फ्रेंड्स, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन 5th एंड 8th ऑफ जनवरी। हमने बैंक को पे किया, किसमें, चेक भी पे किए, कौन से, जो हमें 5th और 8th को रिसीव हुए। तो यहां पे हम सिर्फ सिंपल कौन सी एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट की, वो भी कहां करेंगे, जर्नल में। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी अकाउंट। कितना, 4,200 और इधर 4,200। ये एंट्री फिर हमारी क्या है, कैश बुक में नहीं आएगी। नेक्स्ट, 7th ऑफ जैन की कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स कितने, 12,000। ये हम क्या करेंगे, 2 जनवरी 7 की टू सेल 12,000। नेक्स्ट, रिसीव कैश 900 एंड चेक 700 फॉर कैश सेल। हमें 900 क्या हुआ, कैश सेल की, यहां पे 2 बार एंट्री होगी, एक बार तो उसकी क्या करेंगे, चेक इन हैंड की करेंगे। जनवरी किसकी है, जनवरी 8 की एंट्री, टू सेल्स कैश के कॉलम में कितना 900। क्यों, क्योंकि यहां पे जो हमने 10th ऑफ जैन में एंट्री करनी है वो उसने यही बोला है कि आपको जो एक 5 तारीख को चेक रिसीव हुआ था और आपको एक जो 8 तारीख को चेक रिसीव हुआ था, ये दोनों चेक आपने 10 को डिपॉजिट करवाए। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ चेक इन हैंड की करेंगे एंट्री, जैसे ये वाली एंट्री की थी। और 10 जनवरी को हम कैसे एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, कहां गई, जनवरी 10 की एंट्री। पर यहां पे फ्रेंड्स जो 5 का और 8 का था उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है, 4,000 और 700, इसकी बनती है टोटल अमाउंट 4,700। ये तो हम क्या करेंगे, चेक इन हैंड की। पर उसने क्या किया, उसने यहां पे बोला है कि 10,000 डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना है 5,300, यानी कि ये फिर हमने कैश वाला डिपॉजिट करवाया होगा, ये अपनी अपनी पॉकेट में से क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया होगा। क्योंकि उसने एंट्री क्या बोली, पेड इनटू बैंक, हमने बैंक को पेमेंट, बैंक में पेमेंट की इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन 5th और 10th और 8th ऑफ जनवरी को। तो यहां पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। जनवरी 8 की तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री आनी थी,
ये 900 वाली। अब यहां पे हम दो एंट्री करेंगे जनवरी 10 को। एक तो टू चेक इन हैंड, ये कितना हमारा 4300, और एक क्या करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री जनवरी 10 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक, कितने से 5300 से। ये हमारी क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये भी क्या है कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट नेक्स्ट वो बोल रहा है जनवरी 12 की एंट्री, पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर। टाइपराइटर की रिपेयर के लिए हमने कितने पैसे किए 200। तो सिंपल कहां पे एंट्री कर देंगे, अपनी क्रेडिट साइड पे एंट्री कर देंगे जनवरी 12 को। ये उल्टी कर दी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू बाय बैंक टू कैश 5300 और यहां पे 5300। ये हमारी दोनों क्या है कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद क्या करेंगे जनवरी 12 की, जनवरी 12 की बाय रिपेयर कितने से 200 से की। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गई जनवरी 14 की, ड्रू ए चेक फॉर ऑफिस यूज 2000 एंड फॉर पर्सनल यूज 1500। जो हमने पर्सनल यूज के लिए किया वो करेंगे बाय ड्रॉइंग्स, और जो हमने ऑफिस यूज के लिए किया वो हमारी क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री होगी जनवरी 14 की बाय ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए कितना 1500, और जो ऑफिस यूज के लिए उसकी एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय कैश कितना 2000। जनवरी 14 की। नेक्स्ट जनवरी 15 की, पेड टू चंद्रपाल बाय चेक। हमने चंद्रपाल को कितनी पेमेंट की 600 की, और डिस्काउंट रिसीव हुआ 50 का। जो डिस्काउंट रिसीव होगी वो एंट्री आपकी कहां होगी जर्नल में होगी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो हमने चेक पे किया बाय चंद्रपाल कितनी 600। नेक्स्ट जनवरी 16 की, गेव ए चेक टू सुरेंद्र फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस। हमने क्या किया गेव ए चेक टू सुरेंद्र, सुरेंद्र को चेक किया फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर, जो हमने ऑफिस का फर्नीचर परचेज किया होगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी बाय फर्नीचर जनवरी 16 की बाय फर्नीचर कितना 5000। नेक्स्ट जनवरी 20 की, रिसीव ए चेक फ्रॉम नरेशन कंपनी फॉर कमीशन। हमें नरेशन कंपनी से चेक रिसीव हुआ कमीशन का, कमीशन का चेक रिसीव हुआ तो कमीशन वाले कॉलम में डाल देंगे इसको। जनवरी 20 की एंट्री में फ्रेंड्स यहां पे हमें रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेशन कंपनी फॉर कमीशन, यहां पे हमने चेक रिसीव हुआ नरेशन कंपनी से कमीशन का। क्या हमें आगे एंट्री दी हुई है कि ये चेक कब डिपॉजिट करवाया, नहीं, इसके आगे कोई भी एंट्री नहीं है। तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे कि हमने ये चेक इमीडिएट बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो यहां पे जनवरी 20 को क्या करेंगे टू कमीशन कितना 1800। नेक्स्ट जनवरी 20 की, रेंट पेड बाय चेक ऑन पर्सनल अकाउंट ऑफ संत नारायण। रेंट पे किया कितना 800 चेक के थ्रू, तो ये एंट्री हम डाल देंगे ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल अकाउंट्स के, यानी कि ये हमारा पर्सनल था एक्सपेंस, ना कि बिजनेस का एक्सपेंस था। पर्सनल था तो कहां से करेंगे ड्रॉइंग्स में से 800 रुपए।
इशू ए चेक फॉर पेटी कैश, पेटी कैश के लिए हमने चेक इशू किया जनवरी 22 को बाय पेटी कैश, कितना 100 रुपया। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू ए बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹6,000 इन फेवर ऑफ अमृतलाल, द बैंक चार्ज 20 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट। हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया कि आप क्या करो, अमृत लाल के लिए एक ड्राफ्ट इशू कर दो। उसने कर दिया, पर बैंक ने हमसे क्या लिए, 20 रुपए चार्जेस ले लिए। भाई अमृतलाल 6,000 और बाय बैंक चार्जेस 20 रुपए। नेक्स्ट, रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट, हमें बैंक ड्राफ्ट रिसीव हुआ किससे, 3900 का रघुबीर से। इन फुल सेटलमेंट ऑफ चार्ज आर ड्यू, हमने 4000 रघुबीर से लेना था, उसने हमें बैंक ड्राफ्ट दे दिया कितने का, 3900 का। हमने वो इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। जो डिस्काउंट क्लेम बाय हिम वाज डिसअलाउड। अगर हमने बैंक में डिपॉजिट इमीडिएट कुछ भी नहीं दिया हो तो हमने बैंक में इमीडिएट डिपॉजिट करवा देना इसको। टू, ये क्या करेंगे, रघुवीर से रिसीव हुए, टू रघुवीर कितना 3900। लास्ट एंट्री, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बैंक ने क्या कलेक्ट किया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो ये हमारी क्या है, बिजनेस की क्या है, इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितनी 250 बैंक ने कलेक्ट की। तो कहां पर डालेंगे, बैंक के कॉलम में डालेंगे। एक बार आपको फिर से ओवरव्यू दे देता हूं। डेबिट साइड हमारी कौन सी एंट्री होती है, रिसीट की। क्रेडिट साइड कौन सी एंट्री होती है हमारी, पेमेंट की। बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। प्रिंसिपल, रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। ये हमारा प्रिंसिपल फ्रेंड सेम है जर्नल एंट्री वाला, जो हमने अपनी जर्नल के चैप्टर में किया था। इसी को ही बेस रख के हम आगे जो है अपने सारे चैप्टर कर रहे हैं। तो अब लास्ट में इसका क्या कर लेना, आप लोग टोटल कर लेना। और आपकी हमारी आज तक कहाँ की इलस्ट्रेशन होगी, हमारी इलस्ट्रेशन 12 तक होगी। इसकी आपकी टोटल 17 तक की इलस्ट्रेशन है। लास्ट में आपके रह गए 5 इलस्ट्रेशन, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और सेल्फ स्टडी ग्रुप को ज्वाइन भी जरूर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है मेरे को कमेंट सेक्शन में कर दो, चाहे आप selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।